Dear student, hopefully you are doing well. My name is Masood Mubashir and you are watching your favorite math channel Learning Zone. आज की वीडियो में हम सेपरेट क्यूब का जो फार्मूला है, इससे पहले हमने होल क्यूब के फार्मूले को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में सेपरेट क्यूब के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड की जो बुक है काउंटडाउन, उसकी एक्सरसाइज 11.8, ठीक है, सॉरी 11.A, इसके जो अलजेब्रिक फार्मूलाज जो डिस्कस करेंगे वो हैं सेपरेट क्यूब के। इससे पहले हमने होल क्यूब के फार्मूलाज को पढ़ा है, यानी a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब एक और चीज़ है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये एक और चीज़ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम होल क्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेपरेट क्यूब। होल क्यूब के फार्मूलाज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सेपरेट क्यूब के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो सेपरेट क्यूब के जो फार्मूलाज हैं, दो मैंने प्लस में भी और माइनस में भी ऑलरेडी मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं। थोड़ा सा इनको समझने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाले हैं तो गौर से समझिएगा। अगर फार्मूलाज को आपने समझ लिया अच्छे से तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी। पहले हम प्लस के फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस है, a प्लस बी। अब देखें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले जो होल क्यूब के फार्मूला स्क्वायर के पढ़े हैं या होल क्यूब के पढ़े हैं, उसमें यहाँ पे 2ab या 3ab आता था। यहाँ पे ना 2ab आएगा ना ही 3ab आएगा, जस्ट ab आएगा। यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक और बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे अगर प्लस का फार्मूला है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। यही बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, फार्मूला प्लस का होता है, सारी टर्म जो है वो प्लस की कर देते हैं, जैसे कि होल क्यूब में है। इसमें सेपरेट क्यूब में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस के फार्मूले को डिस्कस करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये माइनस का फार्मूला है, माइनस के फार्मूले में देखें a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आगे सारा जो है प्लस में होगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूलाज के अंदर माइनस का एक साइन मौजूद है, वो इधर है और इसका इधर है, ठीक है। ये फर्क आपने याद रखना, ये फर्क आपने याद रख लिया तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 11A के जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 216a क्यूब माइनस 729 बी क्यूब, ठीक है। इससे पहले मैंने कई दफ़ा अपनी अलजबरा से रिलेटेड वीडियोस में जिक्र किया कि अगर आप अलजबरा को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ना सिर्फ आप फार्मूलाज को अच्छे से याद करें, बल्कि एक और भी चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वो ये है कि पहले 20 नंबर या कम से कम पहले 10 नंबर के स्क्वेयर्स याद कर लें और पहले 10 नंबर के क्यूब्स याद कर लें। जब आपको पहले 10 नंबर के स्क्वेयर याद होंगे या क्यूब याद होंगे और फार्मूलाज याद होंगे तो फिर बआसानी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अब ये देखें, ये फार्मूलाज को छोड़ दें, ये पेपर में नहीं दिए जाएंगे, फार्मूला नहीं लिखा होगा, जस्ट लिखा होगा 216a क्यूब माइनस 729 बी क्यूब। अब a क्यूब बी क्यूब है। अब अगर आपने क्यूब याद किए हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि 216 6 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 729 आता है, और 216 है, 6 को मल्टीप्लाई करें 3 को तो ये आप 216 आ जाता है। अगर तो आपने क्यूब याद किए हुए हैं तो फिर ये बड़े अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 216 यानी 6 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 216 हो जाएगा। 729 है, 9 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 729 आ जाएगा। इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल भी सकते हैं, जो कि यूनिट 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.9 में हमने क्यूब निकालने सीखे भी हैं, ठीक है। पीटीबी की बुक की बात कर रहा हूँ। तो अब ये हो जाएगा 216 6a का क्यूब माइनस 729 9b का क्यूब होल क्यूब हो जाएगा। अब आपका बन गया ये a क्यूब, ठीक है, इसको कहेंगे a क्यूब, ये आपका बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब। ये फ्रैक्शन नहीं है, जस्ट आपको बताया है कि ये आपका a क्यूब है, ये आपका बी क्यूब है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे ये वाला लिख दे a माइनस बी से मुराद है a माइनस बी यानी 6a माइनस 9b। a हमारा यहाँ पे 6a है, b हमारा यहाँ पे 9b है। 6a माइनस बी इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 6a होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 9b होल स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ए बी आएगा, ये ए है, ये आपका बी है। अब इसको फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6a माइनस 9b, 6 का स्क्वायर 36, 36 a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ab, 9 6 54, 54 ab आपके पास आ जाएगा। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब बुक के पीछे मैंने इसका आंसर देखा है, तो आंसर में कुछ फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है कि इसमें कॉमन भी लिया जा सकता है। जो फैक्टराइजेशन का पहला असूल हमने सीखा है, अगर उसमें से कुछ कॉमन होता हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे? 216a क्यूब माइनस 729b क्यूब। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कॉमन लूं, तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, यानी कि 27 जो है वो दोनों में से कॉमन आता है, तो 27 आप कॉमन ले लें। 27 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 27 8 216 होता है, 8a क्यूब हो जाएगा। 27 729 होता है, तो अंदर आ जाएगा 27b क्यूब। अब आपका 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 8 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2a का होल क्यूब कर दें, 27 3 है तो 3b का होल क्यूब कर दें, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आता है। यह आपका फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, बाहर 27 इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर बुक का आंसर देखें तो उसके मुताबिक आ जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह सॉल्व करते हैं तब भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% ठीक है। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह कॉमन लेके भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन ये कॉमन लेके खुद सॉल्व करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर वो कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इससे मुराद है कि आपको सेपरेट क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 8 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 125। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, ठीक है। अगर आप तो फार्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखें 8 और 125, 8 जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2 का क्यूब है। 125, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। यानी कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब बनेगा। तो मैं पहला स्टेप में क्या करता हूँ कि a माइनस बी के ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है। इससे मुराद कतन ये नहीं है कि a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला आपने अभी अप्लाई करना है। ये इसी को कुछ बच्चे ओपन कर देते हैं तो क्वेश्चन फिर सिंप्लीफाई होने की बजाय मजीद एक्सटेंड हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 8 की जगह 2 लिखा है, 2 इंटू ए माइनस बी। अब होल क्यूब कर दिया, होल क्यूब a माइनस बी के ऊपर भी है और ये 2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो 125 को मैंने 5 का क्यूब कर दिया है। अब ये देखें हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2a हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, 2a माइनस 2b होल क्यूब माइनस ये 5 के ऊपर क्यूब आ गया। अब आपका ये फार्मूला बन चुका है, यानी इस पूरे को हम a क्यूब कह सकते हैं माइनस इसको हम बी क्यूब कह सकते हैं। ये हमारा ए क्यूब है, ये हमारा बी क्यूब है। अब आप ये आंखें बंद करके इसको सॉल्व करें कि ये ना समझे इधर क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस 2b लिखा, इसको छोड़ दें। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा ए है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों के ऊपर क्यूब लगे हुए हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो माइनस का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है, जहां जहां आपको यहाँ पे ए नजर आ रहा है, ए माइनस बी, तो ए हमारा क्या है, 2a माइनस 2b, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस फार्मूले वाला जो फार्मूले के अंदर है माइनस बी हमारा क्या है 5, तो ये मैंने 5 लिख दिया, 2a माइनस 2b माइनस 5। यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो ये बेसिकली एक्चुअल 2 ही टर्म्स हैं फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। आगे a स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 2b होल स्क्वायर। फिर आपका क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पे आखिर पे मैंने b 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, दरमियान में प्लस ab, तो प्लस ab ये हमारा a होगा, ठीक है, ये हमारा a, ये हमारा b, तो ab ये हो गया। अब जरा गौर से देखें तो यहाँ पे 2a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हमने पढ़ा हुआ है होल स्क्वायर का, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यानी माइनस का तो माइनस आएगा, प्लस का तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे आएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मैंने कलर चेंज किया, आपको बताता चलूँ कि इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है, उसको ओपन किया है, तो ये चीज़ आपके पास बनी है। ये एक और फार्मूला अप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ये फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 5 2s are 10 10a 5 2s are 10 10b प्लस 10a प्लस 10b 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा फिर दोबारा देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये वैसे का वैसे आएगा, 2a माइनस 2b माइनस 5 ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 4 2s are 8 8 माइनस 8ab, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8b प्लस 4b स्क्वायर, यानी इस ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है इस फार्मूले को, ये ओपन कर दिया मैंने। आगे नेक्स्ट प्लस 10a माइनस 10b प्लस 25, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसमें अगर कोई प्लस माइनस होता हो तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में करेंगे। इसको अगर रीअरेंज करना पड़े, इसकी तरतीब देनी पड़े अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से या पावर के हिसाब से, तो वो भी आपने देनी है, लेकिन ये ऑलरेडी तरतीब के अंदर मौजूद है। इसको मजीद आप जो है इसको कुछ भी नहीं करें, यही आपका जवाब होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई मसला हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखते हैं तो वो हमारे पास 8 माइनस a माइनस बी होल क्यूब। अब ये दरमियान में माइनस का साइन है, 8 भी जो आपके पास जानते हैं 2 का क्यूब बन सकता है, ये a माइनस बी होल क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये 8 को मैंने 2 का क्यूब कर दिया है, माइनस a माइनस बी होल क्यूब तो ऑलरेडी है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस तरह करने से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बल्कि मजीद एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस b जो है, बेशक जो मर्जी टर्म हो, आपने इस पूरी टर्म को यही समझना है कि ये आपके पास b है, ठीक है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस, ठीक है, a माइनस बी। अब ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है, बाहर माइनस है तो इसने साइन चेंज करने हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। अगर ये पहले हो ये बाद में हो तो फिर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बल्कि ये बाद में है तो क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करने हैं तो ये ब्रैकेट जो है ये बाद में ओपन होगी, ठीक हो गया। फिर a स्क्वायर आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर, फिर आपका इधर है b स्क्वायर आपका क्या है, b आपका क्या है, a माइनस बी, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 जो नहीं आएगा बल्कि a भी आएगा। a हमारा 2 है और b हमारा a माइनस बी है, तो a जो है ये 2 और b हमारा a माइनस बी आ गया। अब ठीक हो गया, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। ये मैंने लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है, ये a माइनस बी है, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये साथ मैंने नीचे भी लिख भी दिया ताकि अगर कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। अब क्या करना है, ये माइनस है, इस माइनस ने इस साइन को चेंज करना है, तो 2 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, 2a माइनस 2b हो जाएगा, प्लस अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, अगर माइनस में हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला जो है वो मैंने ओपन कर दिया, स्क्वायर का फार्मूला भी इसमें अप्लाई होगा, वो भी मैंने साथ लिख दिया है, तो ये फार्मूला आपने ओपन करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर लिया है, आपने ये गलती नहीं करनी कि इसका होल क्यूब का फार्मूला आप ओपन करें, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो है जी 27 इंटू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। फार्मूले के अंदर कहीं भी सी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में सी मिल सकता है, पी क्यू आर मिल सकता है, एल एम एन मिल सकता है, एक्स वाई जी मिल सकता है, ठीक हो गया। तो अब जरा देखें जी 27 किसका क्यूब बन रहा है, 27 3 का क्यूब बन रहा है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपके पास 27 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 27 की जगह मैंने 3 लिख दिया, 3 इंटू ए प्लस बी होल क्यूब कर दिया, यानी पूरे के ऊपर क्यूब लगा दिया, 3 के ऊपर भी क्यूब है और ए प्लस बी के ऊपर भी क्यूब है, माइनस सी क्यूब, ठीक हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका पूरे का पूरा ए होगा, ये आपका बी होगा, लेकिन एक और काम करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये 3a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b माइनस सी क्यूब, तो ये आपका a क्यूब, ये आपका b क्यूब। अब इसके अंदर जो कुछ भी है थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप उसको। ये आपका a क्यूब है, ये आपका माइनस b क्यूब है, माइनस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a। ठीक है, ये आपका a माइनस बी, a माइनस बी, ये माइनस फार्मूले वाला। ठीक है, जो ये लगा हुआ है a माइनस बी, 3a प्लस 3b माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी प्लस a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर आपके पास क्या है 3a प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b, ये आपका a, ये आपका b। ठीक है, ये आपका a, ये आपका b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b क्यूब, b आपका क्या है c, b आपका क्या है c, तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी मैंने क्यूब बोल दिया है। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a प्लस 3b माइनस सी वैसे का वैसे आएगा। इस पे अब स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3a होल स्क्वायर 3b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a 3b, ये आएगा। नेक्स्ट वैसे का नेक्स्ट जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, c को 3a से करेंगे 3ac हो जाएगा, c को b से करेंगे 3bc हो जाएगा, और c स्क्वायर ही आपके पास आएगा। इस फार्मूले को अब नेक्स्ट टाइम में ओपन करते हैं, वो ये है 3a प्लस 3b माइनस c, ये 3a होल स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर हो जाएगा, 3b होल स्क्वायर यानी कि 9b होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3 2 6, 6 3 18, 18ab, यानी इस पूरे को मैंने ओपन किया है, सॉल्व किया, तो ये आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 9b स्क्वायर आ गया। ये वैसे का वैसे लिख दें 3ac प्लस 3bc प्लस c स्क्वायर, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। इसको रीअरेंज करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज जैसे आपके टीचर कहेंगे वैसे भी ठीक है, और वरना इसका जवाब ये भी लिखें तब भी ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया जिसमें a b के अलावा एक और वेरिएबल c का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 6 है x की 6 y की 6। ठीक है, इसको आपने इस फार्मूले के जरिए फैक्टराइज करना है। अगर देखा जाए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला जो है सेपरेट क्यूब का लगाया जाएगा, क्योंकि 6 का पावर 6 का कोई फार्मूला अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। क्यूब का फार्मूला स्टडी किया है या स्क्वायर का फार्मूला स्टडी किया है। तो मैंने x की पावर 6, ठीक है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, इसको मैंने लिखा है x की पावर 2 की पावर 3, y की पावर 2 की पावर 3, यानी 3 2 6, 3 2 6, इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूले में तब्दील करने के लिए। अब आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, x की पावर 3 की पावर 2 प्लस x की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, यानी कि 2 पावर ऊपर कर दिए, 3 नीचे लगा दिए, तब भी 3 2 6, 3 2 6 ही बन रहा है, तो यानी x की 6 प्लस y की 6 बन रहा है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा फार्मूला नहीं स्टडी किया, ठीक है, जिसमें दरमियान में प्लस का साइन हो, ठीक है, ऊपर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, यानी ऐसा कोई फार्मूला अभी हमने स्टडी नहीं किया। ठीक है, होल स्क्वायर का तो किया फार्मूला स्टडी, लेकिन ऐसा फार्मूला स्टडी नहीं किया जिस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, उसको सिंप्लीफाई करना हो। दरमियान में अगर माइनस हो इधर, ठीक है, अगर माइनस हो तो माइनस का फार्मूला मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला मौजूद है, लेकिन प्लस वाला फार्मूला जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है 2 अंदर रखा है, 3 ऊपर लिखा है, 2 अंदर रखा है, 3 ऊपर रखा है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको फार्मूले की शेप में लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको सॉल्व करते हैं, यानी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, अब प्लस का क्वेश्चन है। ठीक है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस के फार्मूले माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा, 2 2 4 एक्स की पावर 4 और 2 2 4 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, मजीद इसको आप सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने जो सीखा है, सेपरेट क्यूब को सीखा है, सेपरेट क्यूब फार्मूले को स्टडी किया है, और सेपरेट क्यूब के कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसके नीचे लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।